नीले रंग की घास। शेर और बाघ गुफा के सामने बैठे बात कर रहे थे। लगता है इस बरस सूखा पड़ने वाला है बाघ जी। हालातों को देखकर मुझे भी ऐसा ही लगता है। सूखा पड़ने पर अपने जंगल के जानवर और पंछी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो अब क्या करने की सोच रहे हो? मैंने पड़ोस जंगल के महाराज के पास आपातकालीन के लिए धान्य की कुछ बोरियां रखवाई है। यूं शेर राजा ने एक बड़ा रहस्य बता दिया। शेर की दूर की सोच को देख बाघ आश्चर्यचकित हो गया। जाओ, तुम पहले जाकर पड़ोस जंगल से धान्य की बोरियां लेकर आओ। जी महाराज। फिर शेर राजा को प्रणाम कर बाघ पड़ोस जंगल जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा हरे भरे मैदान में गधा कुछ गंभीर सोच में डूबा हुआ था। इस गधे को अपने साथ ले जाऊं तो बोरियां ढोकर लाने में मेरी मदद हो जाएगी। ऐसा सोचकर बाघ गधे के पास चला गया। गधे का ध्यान उसकी ओर आ रहे बाघ की ओर थी ही नहीं। वो गंभीरता से घास की ओर देख कुछ सोच रहा था। क्या बात है दोस्त गधे जी, इतनी गहराई से क्या सोच रहे हो? यूं उसकी सोच में खलल डालते हुए बाघ ने जब उसके पास जाकर पूछा तो गधे ने बाघ को देख बोला, अरे बाघ जी, आप आइए आइए। क्या बात है गधे जी, बड़ी देर से देख रहा हूँ तुम्हें। ऐसी गहरी सोच में डूबे हो जैसे आसमान ही टूटकर गिरने वाला हो। दरअसल इस घास के रंग को लेकर मेरे और खरगोश के बीच में बहुत लंबी चर्चा चली। वो कह रहा है कि घास का रंग हरा है और मेरा मानना है कि ये नीला रंग का है। वो बड़ी देर तक मुझसे बहस करता रहा। आखिरकार वो मुझसे जीत नहीं पाया और हार मानकर यहाँ से चला गया। यूं गधे ने बड़े ही गर्व से सीना तान कर कहा। उसकी बातें सुनकर बाघ को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो दोस्त? नीला रंग का घास क्यों होगा भला? हरी घास तो हरे रंग में ही होगी ना। ये क्या कह रहे हो बाघ जी? आप भी उसकी तरह ही बोलने लगे। देखो नीले रंग में कितनी चमचमाती घास है ये। कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हारी आंखों में कोई समस्या है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बाघ जी? आप मेरा अपमान कर रहे हैं। इस घास का रंग नीला ही है। लगता है आपको दिखाई नहीं दे रहा। कैसी मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो गधे। लगता है तुम्हारी अकल घास चरने गई है। किसी अच्छे वैद्य के पास अपनी आंखों का इलाज कराओ। बस कीजिए बाघ जी, आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करो, अकल के और नजर के अंधे। खबरदार बाघ जी, आप बहुत ज्यादा व्यक्तिगत हो रहे हो। और नहीं तो क्या, दिखाई नहीं देता हरी घास है ये। आप फिर से हरी कह रहे हो? दिखाई नहीं देता नीला रंग? मुझ पर आवाज ऊंची करके बात मत करना। मैं खरगोश नहीं हूँ, बाघ हूँ। तुम चाहे बाघ हो या बिल्ली, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। यूं उन दोनों की बहस ने एक बड़े विवाद का रूप ले लिया। जब वे दोनों आपस में यूं लड़ रहे थे, शेर ने देखा कि जंगल के सभी जानवर उन्हीं के पास आकर इकट्ठे हो गए। शेर राजा ने भी वहां पर जाकर बाघ और गधे के बीच के संभाषण को सुना। रुक जाओ तुम दोनों, ये क्या बेमतलब का तमाशा खड़ा कर दिया है यहाँ? दरअसल बात यह है शेर राजा, आप अपने मंत्री जी को समझाइए। मैं कब से कह रहा हूँ कि घास नीले रंग का होता है, पर ये मान ही नहीं रहे। गधे जी, तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। बाघ का दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए बाघ को अभी इसी समय सजा दिलवाऊंगा। तुम अभी बाघ को 10 कोड़े मारोगे, यही उसकी सजा है। यूं शेर राजा ने सबके सामने बाघ को सजा सुना दी। बाघ ने चुपचाप उस सजा को स्वीकार लिया। घोड़े की मार खाने के बाद बाघ सीधे शेर राजा की गुफा के पास गया। मृगराज, मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा कि आपने मुझे सजा दी, पर आप भी अच्छे से जानते हैं कि घास हरे रंग की ही होती है। फिर क्यों आपने उस गधे की बात को झूठा नहीं ठहराया? क्यों उसका पक्ष लिया? बाघ की इस शिकायत पर शेर हल्के से मुस्कुराकर बोला, बाघ, मैंने तुम्हें सजा इसलिए नहीं दी कि तुमने कुछ गलत कहा है, बल्कि मैंने तुम्हें सजा दी
क्योंकि तुम एक मूर्ख से वाद विवाद कर रहे थे। शेर की ये बात सुनकर बाघ चौंक उठा। अगर हम किसी मूर्ख से वाद विवाद करते रहे तो वो विवाद आजीवन चलता ही रहेगा। वो इसलिए क्योंकि उन्हें कोई और काम होता नहीं है, पर हमें तो बहुत सारे महत्वपूर्ण काम होते हैं। तुम्हें पड़ोस जंगल से अनाज की बोरियां लानी थी और वो तुम भूल गए। शेर राजा के याद दिलाते ही बाघ को तब याद आया कि हाँ, उसे बोरियां लानी थी। वो शर्मिंदा हुआ। किसी मूर्ख से वाद विवाद करने से हमारा समय व्यर्थ जाता है, क्योंकि वो बदलते नहीं है। खरगोश भी उससे बहस कर हार मानकर लौट गया। सभी को यही लगता है ना? दरअसल उसने हार नहीं मानी। उस मूर्ख से बहस करना व्यर्थ है, ये सोच कर वो वापस लौटा। क्या तुम इतना भी नहीं समझ पाए? यूं शेर राजा ने समझाया तो बाघ को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर बाघ तुरंत पड़ोस जंगल धान की बोरियां लाने के लिए चला गया। उस गधे का विचार छोड़कर शेर राजा अपनी जंगल के परिपालन में ही व्यस्त हो गया।